केंद्र सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये जानकारी कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन को समान नागरिक संहिता को लेकर उठे सवालों की जांच का जिम्मा सौंपा है। सरकार ने कमीशन को जांच के बाद अपनी सिफारिशें सौंपने को भी कहा था। 21वें कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था। अब उनसे मिली सूचनाएं 22वें कमीशन को सौंपी जा सकती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनियन 7 कोड लागू किया गया था। 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। हालांकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया जा चुका है। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें क्राइम, एविडेंस और कंट्रैक्शन को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1944 में पी.ए. राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई है। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया था। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसी गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। 10 अगस्त 1991 को भीमराव अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए थे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत कमेटी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उस वक्त भी इसका विरोध किया था। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद को पास करवा दिया गया। 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वो सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिनमें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए।